पिछले एपिसोड में आपने सुना कि रेणुका की गाड़ी से एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, पर सबूतों के अभाव में केस बंद कर दिया जाता है। वहीं आदित्य, जो कि उस लड़की का भाई है, उसकी मौत का बदला लेने की ठान लेता है। अब आगे। मुंबई की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में किसी को किसी की फुर्सत नहीं होती, लेकिन आदित्य वर्मा के पास बहुत वक्त था, इंतज़ार का, बदले का और योजना बनाने का। अब उसकी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद था, अपनी बहन के गुनहगार को सज़ा दिलाना। उसकी बहन की मौत को अब 1 महीना हो चुका था, लेकिन पुलिस ने केस बंद कर दिया था। हिट एंड रन, कोई गवाह नहीं, सीसीटीवी फुटेज अधूरी, सब फाइलों में दब चुका था। पर आदित्य के लिए यह एक मिशन बन चुका था। जिसने मेरी बहन को मारा है, वो अब कैमरों के सामने मुस्कुरा नहीं सकेगी। मैं उसे अंदर से तोड़ दूंगा। आदित्य ने रेणुका की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बारीक रिसर्च की। उसने उसके पुराने प्रोजेक्ट्स, संपर्कों और यहाँ तक कि उसके पीए को भी ट्रैक किया। एक दिन वो एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी के इवेंट में पहुंचा, जहां रेणुका बतौर गेस्ट मौजूद थी। वो जानता था कि अगर उसे उसके करीब जाना है तो अपना चेहरा छिपाना नहीं, बल्कि उसे खुलकर दिखाना होगा। वहां उसने रेणुका से मुलाकात की। आपका आर्टिकल पढ़ा था, रेणुका ने कहा। काफ़ी तीखा लिखा था आपने। सच हमेशा तीखा होता है मिस सिंह, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे आप जैसी पब्लिक फिगर के लिए ये सब नया नहीं होगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, रेणुका ने बर्फ़ जैसे ठंडे स्वर में कहा। फ़र्क तो तभी पड़ता है जब भीतर कुछ छिपा हो। रेणुका के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आप जैसे पत्रकार तो इंसानों की बजाय कहानियों के पीछे भागते हैं, रेणुका ने कहा। और कुछ कहानियाँ कभी कभी कातिल होती हैं, आदित्य ने धीरे से कहा। ये पहली सीधी चोट थी। रेणुका अंदर तक हिल चुकी थी, परंतु उसने खुद को संभाल लिया। फिर आदित्य ने जल्द ही रेणुका पर एक दूसरा हमला किया। एक टीवी डिबेट में, एक लाइव शो में उसने रेणुका की इंडस्ट्री की नैतिकता पर सवाल उठाया। ग्लैमर की दुनिया में चेहरों के पीछे क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन जब कोई स्टार रातों रात बदनाम हो जाए तो सवाल उठते हैं, क्या वो सही थी या बस चमकते लाइट्स की शिकार। शो में नाम नहीं लिया गया, पर हर दर्शक समझ गया कि इशारा किस तरफ है। रेणुका का सोशल मीडिया भर गया ट्रोलिंग, आरोप और हेट कमेंट से। रेणुका की पीआर टीम ने उसे फ़ोन किया। मैम, हम इस स्कैंडल को डिलीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। रेणुका परेशान थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था। कौन है जो उसके राज जान गया था। तभी कुछ अजीब हुआ। उसी दिन शाम को जब रेणुका अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी थी, अचानक उसका फ़ोन बजा। हेलो, माफ़ कीजिएगा, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। वो चौंकी। मेरा फ़ोन नंबर कैसे मिला आपको? वह सख्त लहजे में बोली। पत्रकार हूँ मैम, नंबर से ज़्यादा मुश्किल तो किसी का सच निकालना है। और अब आप क्या चाहते हैं? एक इंटरव्यू, अकेले में, बिना पीआर, बिना मेकअप, सिर्फ आप और मैं। रेणुका हंसी, एक कड़वी हंसी। आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं या मुझे कैमरे के सामने तोड़ना? दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, आप तैयार रहें, आदित्य ने कहा। रेणुका ने कॉल काटा। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन डर नहीं। उसने शीशे में खुद को देखा। ये आदित्य क्या समझता है खुद को? पर दिल के किसी कोने में वो अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई चुपचाप उसके अतीत की परतें खोलने वाला हो। रेणुका का दिल डर से बैठा जा रहा था। वहीं आदित्य अपने ऑफिस में बैठा दीवार पर लगी एक तस्वीर को देख रहा था, उसकी बहन की तस्वीर। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा दीदी, मैं उसका सब कुछ छीन लूँगा, लेकिन वो आँखें मुझे क्यों रोकती हैं? आदित्य के मन में भी अजीब सी बेचैनी थी। रेणुका का चेहरा देखते ही कभी कभी वह अपना मकसद भूल जाता था। वह एक अजीब सी कश्मकश में था। वहीं रेणुका अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी। लाइट बंद थी और सिर झुका हुआ।
उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, बचपन की। एक पेज फटा हुआ था, उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, गवाही। रेणुका ने दृढ़ विश्वास के साथ अपना सिर ऊंचा किया। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, इसलिए अब मैं नहीं डरूंगी। मैं सच से अब और नहीं भागूंगी। मैं उसका सामना करूंगी, फिर चाहे इसका अंजाम जो भी हो। रेणुका की आंखों में पहली बार आत्मविश्वास था और चेहरे पर दृढ़ता। मैं तैयार हूँ अब हर सच का सामना करने के लिए, रेणुका ने दृढ़ विश्वास से कहा। क्या रेणुका आदित्य को सब सच बता देगी? क्या आदित्य रेणुका का यकीन करेगा? जानते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।